स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ डोले सर और आज लेकर के आया हूँ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। और ये आपका एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन बेस पर होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह जो टॉपिक हम आपको लेके चल रहे हैं यह आपका कुछ नए अंदाज में होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो आप बहुत देखे हैं सॉल्व करने वाले टीचर्स, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपका न्यू अंदाज में होगा। और यह आपका जो अंदाज होगा काफी बेहतरीन होने वाला है आज का। क्लियर? तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के। और यह आपका मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो आइए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आज का बेहतरीन अंदाज में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। क्लियर? फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है log x of the whole square by x इंटीग्रेट dx। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस पर है सारे क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस वाले क्वेश्चन में हमें जो आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा फंक्शन दिया होगा कि जिसका हम लेट करके t मान लेंगे और उस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो हमें नॉमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में उसका फंक्शन दिया रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किसी एक ना एक फंक्शन को क्या मान लेना है, t मान लेना है। और t मानने के बाद जो दूसरा फंक्शन आएगा वो हमारे अवकलन के रूप में होगा और उसी अवकलन का जो हमारा मान आएगा हमें इंटीग्रेशन कर देना है और क्या आ जाएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल न्यू अंदाज में सॉल्व करिए। 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t मान लीजिए, राइट। लेट बी 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? अब आप यहां से देखिए 2x dx को इस साइड कन्वर्ट कर दीजिए, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। तो आप देखिए 2x dx इक्वल टू इसके प्लेस पर क्या रख देंगे, ये देखिए 2x और dx, इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे dt। तो पुट कर दीजिए और 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर के प्लेस पर t हो जाएगा और इसके प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा dt। और 1 बाई t मींस क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करेंगे log t और प्लस क्या हो जाएगा c। और log आपका देख रहे हैं t है, t के प्लेस पर क्या है 1 प्लस log mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल न्यू अंदाज में इंटीग्रेशन सीखिए। क्लियर? टीचर तो बहुत पढ़ाते हैं लेकिन जो कुछ खास पढ़ाए और जो न्यू अंदाज में और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझाए वही टीचर बेस्ट है आपका। यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन दिया गया है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब हमें उस फंक्शन को यहाँ पे t मानना है जिसका डिफरेंशियल दिया गया। तो log x को मान लेंगे तो 1 बाई x इसका डिफरेंशियल दिया गया है। तो log x इक्वल टू आप क्या लेट कर लीजिए t। तो अब आप बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा आपका dx। तो 1 बाई x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। तो 1 बाई dx के प्लेस पर आप क्या पुट कर लेंगे dt। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करिए न्यू अंदाज में। तो आपका इसको t माने हैं तो t हो जाएगा स्क्वायर है dt, तो आपका क्या हो जाएगा dt। और t स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा t का क्यूब बाई 3 प्लस c। t के प्लेस पर फिर से जो आप लेट किए उसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका log x का क्या हो जाएगा आपका क्यूब बाई 3 प्लस c। योर इज द राइट आंसर। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 क्या कह रहा है, वन बाई एक्स प्लस log x इंटीग्रेट 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू एक्स। यहां पर ऐसे दिया गया है।
अब आप देखिए इसका क्या कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में है तो x राइट कर दीजिए आप dx। अब आप यहां से x कॉमन ले लीजिए, 1/x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा प्लस log x dx। अब आप यहां से देखिए 1 प्लस log x को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए, लेट बी 1 प्लस log x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा t। तो 1 का 0 हो जाएगा, डिफरेंशियल log x का 1 बाई क्या होगा x, और dt बाई आपका क्या हो जाएगा dx। तो 1 बाई आपका x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। क्लियर। अब आप यहां से देखिए 1 बाई x dx के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। अब आपका देखिए यहां से क्वेश्चन पर आ जाएगा, log x को आप क्या मान चुके हैं t, 1 बाई आपका क्या हो जाएगा t, और 1 बाई x के प्लेस पर dx के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका। अब आप 1 बाई t का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t मॉड ऑफ t प्लस आपका क्या हो जाएगा c, और t के प्लेस पर आप क्या पुट किए हैं log मॉड ऑफ 1 प्लस log x प्लस c, योर इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। न्यू अंदाज में ट्रिक बेसिस से आप क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए, बिल्कुल इंटीग्रेशन को हलवा बना देंगे हम। क्लियर। आप आ जाए यहाँ पे sin x sin cos x इंटीग्रेट dx। अब ये आपका जो cos x दिया गया है, अब अगर हम cos x को t मान लेते हैं तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है, तो लेट कर लीजिए cos x इक्वल टू आपका t हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस sin x, डिफरेंशिएट dt बाई आपका क्या हो जाएगा dx, ये इस साइड आ जाएगा आपका, तो माइनस sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt, x को माइनस को इस साइड कन्वर्ट करिए तो sin x dx इक्वल टू माइनस आपका क्या हो जाएगा dt। क्लियर। अब आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे ही क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेट आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है sin dx, इसके प्लेस पर क्या करेंगे माइनस dt, और यहाँ पर आपका sin है cos x को क्या रेट किए हैं t, तो आपका क्या हो जाएगा t, और माइनस क्या हो जाएगा dt, माइनस को बाहर करें आप माइनस, अब आपका क्या हो जाएगा sin t dt, sin t का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस cos t हो जाएगा। क्लियर, cos t, और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और cos t प्लस क्या हो जाएगा c, t के प्लेस पर आप क्या रिलेट किए हैं cos x, तो cos x cos t के प्लेस पर पुट कर लीजिए cos x, और प्लस क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। 6 की ओर चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, रूट ax प्लस b आपका दिया गया है dx, कह रहा है कि ax प्लस b dx ये आपका रूट में है। अब इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये, इस पर कोई आप लेट तो कर नहीं सकते हैं इसमें, तो ax प्लस b इसके पावर आपका क्या कर दीजिए 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेट dx। तो हम जान रहे हैं कि 1/2 है, तो ax प्लस b 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 ऐड हो जाएगा, राइट। यही है आपका x के पावर n प्लस 1, और n प्लस आपका क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस आपका 1। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका 2 का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 2, इसका मींस 3 बाई क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3/2 बाई 3 बाई आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस आपका क्या हो गया c, और x का कोफिशिएंट क्या है a है, तो a से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इसे, तो अब आप 2 आपका नॉमिनेटर में आ जाएगा 2ax प्लस आपका b टू द पावर 3/2, और y क्या हो जाएगा आपका 3a और प्लस आपका c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर आपका 7 है x इन रूट x प्लस 2 dx। यहां से x प्लस 2 है आपका, तो इसको आप x प्लस 2 को टिप ले लीजिए। तो आपका देखिए यहां से अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या ये मिलता है? नहीं मिलेगा। जब इस टाइप की अगर आपके पास फंक्शन आ जाए तो वहां से x की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लिया करिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? t माइनस 2। तो x जहां पर है वहां हम क्या पुट कर देंगे? t माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस x का 1 हो जाएगा, 2 का आपका 0 और dt बाई क्या हो जाएगा आपका dx। इसको इस साइड कन्वर्ट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? dt। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे? t माइनस आपका 2 हो जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 को आपने t मान रखा है। और dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? dt। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t है और इनटू t के पावर 1 बाई आपका क्या हो जाएगा? 2 माइनस dt। स्प्लिट भी करते चलिए, माइनस 2 बाहर कर लीजिए और t का क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 dt। क्लियर? अब आप देखिए इसको ऐड कर देंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा आपका? 3 बाई 2 और क्या हो जाएगा आपका? dt माइनस 2 है, इंटीग्रेट t टू दी पावर 1 बाई 2 और क्या हो जाएगा आपका? dt। यहां से आप देखिए 3 बाई 2 है, तो 3 बाई 2 का अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? t के पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 माइनस 2 है और t का इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाई 2 और बाई का हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस आपका c। बिल्कुल इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिएगा। 3 बाई 2 है तो उसका इंटीग्रेशन 5 बाई 2 होगा, 1 बाई 2 है तो 3 बाई 2 होगा। इतने चीजों का जो कॉन्सेप्ट है कम से कम आपको क्या करना है? क्लियर करना है, ताकि बार बार आप फार्मूले को यूज ना करें। ठीक है? और इसको फिर हम नॉर्मल से सॉल्व कर लें। अब आप यहाँ से देखिए t के प्लेस पर क्या है? इसको आपका 2 बाई क्या हो जाएगा? 5 और t के प्लेस पर क्या है? x प्लस 2। तो x प्लस आपका 2 हो गया और इसके पावर 5 बाई 2 हो जाएगा माइनस 2 2 जा आपका क्या हो जाएगा? 4 बाई 3 और t के प्लेस पर क्या है? x प्लस आपका 2 और इसके पावर क्या हो जाएगा? 3 बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा? c। और ये यहाँ पर क्या है? आंसर है। क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर आपका 8 x रूट 1 प्लस 2 x का स्क्वायर इंटीग्रेट dx ये दिया गया है। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए? 1 प्लस 2x को आप अगर t मान लेते हैं तो इसका देखिए डिफरेंशियल यहाँ पर दिया गया है, तो लेट कर लीजिए आप 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको आप t लेट कर लीजिए। क्लियर? तो 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 2 है, 2 2 आपका क्या हो जाएगा? 4 और x इक्वल टू dt बाई आपका क्या हो जाएगा? dx। अब आप यहां से देखिए ये आपका 4x है और dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? dt। हमें 4 यहाँ पे नहीं दिया है तो 4 को ट्रांसफर कर दीजिए तो x dx इक्वल टू 1 बाई 4 dt। जितना हमें दिया गया है बस उतना ही आपको यहाँ पर क्या करना है? नीड होगा। ठीक है? और जो होंगे उनको सबको आप क्या कर दीजिए? यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। केवल जिसकी हमें नीड है x dx इसके प्लेस पर क्या पुट करें उसको हमें क्या करना है? वैल्यू को सेलेक्ट करना है। क्लियर? अब आप देख लीजिए x dx के प्लेस पर क्या है? 1 बाई 4 dt और इसके प्लेस पर क्या वाली है? t। इंटीग्रेट रूट आपका क्या हो जाएगा? t और 1 बाई 4 क्या हो जाएगा यहाँ से? dt। क्लियर? अब आप 1 बाई 4 को बाहर कर लीजिए, रूट में है तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? dt। और ये 1 बाई आपका 4 हो गया। 1 बाई 2 का भी मैंने बताया कि 1 बाई 2 आ जाए तो उसका 3 बाई क्या हो जाता है? 2 और प्लस क्या हो जाएगा? c। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए और 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो आपका 1 बाई क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और t के पावर 3 बाई 2 प्लस c और 1 बाई 6 आ गया। t के प्लेस पर क्या है? 1 प्लस 2x स्क्वायर और इसके पावर क्या है? 3 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? c और यही आपका क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है आपका 4x + 2 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही तो दिया गया है। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए आप dx कर दीजिए। अब आप क्या करिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को आप क्लियर कर लीजिए। जब इसको t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर? तो मान लीजिए इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका x स्क्वायर का 2x होगा, x का क्या होगा 1 होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। dt बाई आपका क्या हो जाएगा dx। लेट यहाँ लिख लीजिएगा आपको। आप देखिए dx को इस साइड कन्वर्ट कर देंगे तो 2x प्लस 1 और क्या हो जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dt। अब आप देखिए कि 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt यहाँ पर है, बिल्कुल दिया गया है। 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका ये मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं देखिए करता हूँ यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसके प्लेस पर क्या कर लीजिए आप t राइट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा dx। आप देखिए 2x प्लस 1 dx के प्लेस पर dt है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से रूट t और यहाँ से dt हो जाएगा 2x प्लस 1 dx, इसके प्लेस पर dt हो गया। अब आप देखिए ये 2 हो गया, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं t के पावर 1/2 dt राइट कर सकते हैं। और 1/2 का भी मैंने बताया कि 3/2 बाई क्या हो जाएगा आपका 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब आप यहाँ से देखिए इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 4/3 और t के प्लेस पर क्या था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेट 1/x माइनस रूट x। क्लियर? ये आपका दिया गया है और dx x के रिस्पेक्ट में dx हो जाएगा। यहां से देखिए हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं श्योर। तो इंटीग्रेट 1/√x कॉमन ले लीजिए, तो x के प्लेस पर क्या बचेगा √x और यहाँ क्या बचेगा -1 और ये क्या हो जाएगा dx। अब अगर आप इसको t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है √x, तो आप लेट कर लीजिए √x -1 इक्वल टू आप क्या मान लीजिए t। इसका डिफरेंशिएट करिए तो √x का करेंगे डिफरेंशिएट तो 1/2 और क्या आ जाएगा √x और इसका 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा आपका dx। dx को कन्वर्ट करिए तो 1/2 √x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। अब इसके स्थान पर आप क्या पुट कर देंगे dt, तो करिए आप यहां से 1/√x -1 के प्लेस पर t हो जाएगा और √x dx इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका 2 dt। इसको एक स्टेप और बढ़ा ले तो 2 देखिए यहाँ पर नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या करिए यहाँ से मैं इसके प्लेस पर 1/√x dx 1/√x dx इसके प्लेस पर 2 dt 2 को आप बाहर करिए और 1/t का क्या हो जाएगा आपका log mod ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा c। 2 हो गया log t के प्लेस पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे √x -1 और प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है बिल्कुल सिंपल है, आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है x/√x
एक्स प्लस 4 dx dt इंटीग्रेट x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx दिया गया है, लेट कर लीजिए आप यहाँ से। तो x प्लस 4 को अगर आप यहाँ से लेट कर लेते हैं t, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन x दिया है? नहीं है। मैंने बताया कि जब भी अगर डिफरेंशिएशन ना दिया गया हो उसका, तो आप x का मान कैलकुलेट कर ले, वहां से t माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, अचर का 0 हो जाएगा, और dt बाई क्या हो जाएगा आपका dx को आप उस साइड कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उस साइड करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt, यानी dx के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे? dt पुट कर लेंगे। और हमारा देखिए क्वेश्चन x प्लस 4 के प्लेस पर t कर लेंगे। आ जाइए x के प्लेस पर आप क्या पुट कर दीजिए? t माइनस 4 क्लियर बाई, यहाँ से आपका रूट है, ये आपका क्या हो जाएगा t, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका dt हो गया। अब ये देखिए इसको स्प्लिट कर दीजिए सभी में, तो t इंटू जब ये आपका ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 dt, माइनस 4 है, ये जब इसके साथ आएगा तो t के पावर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो t के पावर 1 बाई 2 dt हो जाएगा, क्लियर, और माइनस 4 है, और t के पावर माइनस 1 बाई 2 dt है। अब आप यहाँ से देखिए कि t के पावर 1 बाई 2 का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाई 2 बाई आपका क्या हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 4। अब आप यहाँ देखिए t के पावर माइनस 1 बाई 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा t के पावर 1 बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस c, क्लियर। आप इसी को अगर आगे आप देख रहे हैं तो आपका t के प्लेस पर क्या हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस आपका क्या हो जाएगा 4, और ये देखिए थर्ड रेशियो से आपका 2 बाई क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या है 3 बाई 2 प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका माइनस है, 4 2 जा आपका 8, और t के प्लेस पर x प्लस आपका 4 है, और इसके पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है, क्लियर, यही आपका क्या है आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 11, तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर 1 बाई 3 एक्स टू दी पावर आपका क्या है 5, और यहां से dx हो जाएगा। इसको आप t मान लीजिए, लेट करिए तो x का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t, तो यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर और 1 का 0 हो जाएगा, तो dt बाई आपका क्या हो जाएगा dx। अब आप देखिए ये आपका डिवाइड इसका इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के फॉर्म में इसको कर लीजिए, तो dx इक्वल टू 1 बाई 3 क्या हो जाएगा आपका dt। तो इसको आप पहले फार्मूले के बेस में इसको आप t माने हैं तो t कर लीजिए, और t के पावर क्या है 1 बाई 3, क्लियर, x के पावर जो 5 है उसको आप कर लीजिए x का क्यूब इंटू x का स्क्वायर dx, और यहाँ से देखिए x के क्यूब का अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो t प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सब की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट t के पावर 1 बाई 3 x क्यूब के प्लेस पर क्या हो जाएगा t प्लस 1, और x स्क्वायर dx के प्लेस पर क्या होगा 1 बाई 3 dt। देखिए बन गया ना आपका, बिल्कुल सिंपल में बन गया आपका। अब आप क्या करिए 1 बाई 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, और 1 बाई 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए और स्प्लिट कर लीजिए साथ में, तो t के पावर 1 बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा t
dt क्लियर, प्लस 1/3 इंटीग्रेट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 dt होगा। अब देखिए 1/3 है, प्लस अगर 1 करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 आपका क्या आ जाएगा 3। तो यहां से 1/3 इंटीग्रेट t के पावर 4 आपका 3 आ जाएगा, और dt प्लस 1/3 t के पावर 1/3 है तो यहाँ पर t के पावर 1/3 और क्या हो जाएगा आपका dt। अब इसका इंटीग्रेट करिए तो t के पावर अगर 4 है तो 4 आपका 3 है तो प्लस 1 कर देंगे तो 3 1 जा 3 4 7 आपका क्या हो जाएगा 3/7 क्या हो जाएगा 3 और 1/3 लगा हुआ है, प्लस 1/3 है और t के पावर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अगर डिफाइन करेंगे तो 4 आपका 3/4 आपका क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से c। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा 1/7 और t के प्लेस पर क्या किए हैं x का क्यूब माइनस 1 के पावर 7/3 प्लस 1/4 t के प्लेस पर आपका x का क्यूब माइनस 1 के पावर 4/3 और प्लस क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट डे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।